मिनिस्टर उनसे निकल कर आई है, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में 65 या $70 पर बैरल के बीच में रहेंगे तो इंडिया में फ्यूल प्राइसेस यानी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम होते हुए नजर आ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 महीने में अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में रहते हैं ग्लोबल मार्केट में तो फ्यूल प्राइसेस कम किए जाएंगे। याद रखें, पॉजिटिव बड़ी खबर है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन्स कम होते हुए नजर आएंगे तो HPCL, BPCL, IOCL सभी स्टॉक्स पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। और शरद, लास्ट टाइम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कब चेंज हुए थे और कब बढ़े थे मुझे तो याद नहीं, और आई थिंक 2 से 3 साल से तो प्राइसेस चेंज ही नहीं हुए हैं। तो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस कम रहते हैं और 65 और $70 के बीच रहते हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन्स पर तो इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन फ्यूल प्राइसेस बदलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, कंजम्पशन के लिए भी तो एक हैप्पीनेस जरूर होगा। OMCC हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक LPG सब्सिडी आ सकती है, वो न्यूज़ फैक्टर इन हो चुका है शेषा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि कंजम्पशन स्टोरी जो प्ले आउट आ रहा है, ऑफकोर्स जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स होता है वो भी सस्ता हो सकता है। BPCL ऑफकोर्स एक टाइप से रिकवरी करने की कोशिश कर रही है, बट अभी भी अब टुवर्ड्स द लोअर साइड है। एक बार IOCL और HPCL का भी चार्ट फायर करें डायरेक्टर साहब। पंकज जी, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है प्राइसेस रिड्यूस कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले आशीष शाही डिस्कस कर रही थी कमेंट्री, ज़रा ऑयल एंड गैस सेगमेंट में खास करके OMCs को लेके जो है आपकी क्या व्यू रहने वाली है? और ऑफकोर्स क्रूड डेरिवेटिव्स का भी एक सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट आता है, तो उस पर भी आपकी क्या नज़र रहेगी पंकज जी? तो देखिए, ऑयल एंड गैस में जो सबसे बड़ा वेरिएबल होता है वो प्राइस का ही होता है, बिकॉज आप चाहे डिमांड ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही लो सिंगल डिजिट में होती है। एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस अगले 4-5 साल तक हमें उम्मीद है कि कोई बहुत बड़ा आपको मेजर मूवमेंट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज ओपेक जो है अभी भी करीब 2 से 2.5 मिलियन बैरल की स्पेयर कैपेसिटी पे बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल प्राइसेस ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। एंड ओवरऑल अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस $65 to $70 के रेंज में रहते हैं तो काफी चांसेस है, या एक रिस्क हमेशा रहता है कि जो रिटेल प्राइसेस है वो नीचे लेके आ सकते हैं, एंड उसकी वजह से जो मार्केटिंग मार्जिन है इन कंपनीज के इम्पैक्टेड हो सकते हैं। सो दैट वे वो एक रिस्क हमेशा मार्केट में रहता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप रिफाइनिंग साइड में देखें तो रिफाइनिंग साइड में थोड़ी चीजें बेहतर हुई हैं, बट इतनी बेहतर भी नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से सरकार को, क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद इतनी जल्दी वो रिटेल प्राइसेस कम ना करें। एंड तब तक आई थिंक जितनी भी आपकी डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं उनके लिए प्रॉब्ली सिनेरियो ऐसे ही मेंटेन रहेगा। आई थिंक इनमें जो कभी री रेटिंग होगा वो तभी होगा जब ये थोड़े ऑयल एंड गैस वर्टिकल को छोड़ के बाकी और न्यू एनर्जी वर्टिकल साइड में एक्शन लेंगे, तो तभी इनमें होगा। अदरवाइज इसमें आपको एक कमोडिटी स्पेसिफिक जो वैल्यूएशंस होते हैं 5 या 6 का या 7 का मल्टीपल, आई थिंक उससे बियॉन्ड मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं इनको पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह नहीं देखता, इनफैक्ट इनको आप ट्रेडिंग स्टॉक की तरह देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगले क्वार्टर में आपके जो GRM से थोड़े बेहतर निकल के आएंगे, तो हो सकता है कि आपको उधर पे एक थोड़ा बेहतर प्राइस एक्शन मिल जाए। बट पोर्टफोलियो के हिसाब से आई थिंक काफी सारी चीजें होनी है, तभी आप इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से देख सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से देखने का जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पंकज जी ने कहा, और अगर ट्रेडिंग की बात हुई है तो हरीश जी और लक्ष्मीकांत जी आप दोनों से एक एक करके राय लेंगे। हरीश जी, OMCs या ऑयल एंड गैस स्पेस में कुछ अच्छा ट्रेडिंग बेट लग रहा है अभी? मुझे लग रहा है कि OMCs में देखा है तो एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, जो कि मुझे लग रहा है कि इसका चार्ट तक अभी भी तेजी का इंडिकेशंस दिखा रहा है। क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम का होल्ड कर रहा है चार्ट स्ट्रक्चर पे। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी का बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए, और मुझे फ्रेश करंट लेवल्स भी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC में। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर टारगेट्स बन रहे हैं 160 के अराउंड शॉर्ट टर्म में, और 160 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक प्राइस 165 170 लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 145 के अराउंड। मुझे लग रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है अभी भी अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे सकता है करंट लेवल्स से। स्टॉप लॉस 160 165 लेवल्स का टारगेट प्राइस, बाय ऑन डिप की रणनीति, यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है IOC